हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ड्रिल क्लासेस में, जिसमें हम बात करेंगे नहीं, बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसे क्यूए डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की वर्किंग के ऊपर बात करी थी, मतलब उसकी हाइलाइट्स के ऊपर बात करी थी। इसी वीडियो में मतलब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और भी क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, उसके ऊपर हम सिस्टमेटिक वे में बात करें। तो एक एक करके उन सभी वर्क्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि हम, और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लंबे से मतलब है कि हो सकता है कि यहां पर मुझको डिफरेंट पार्ट्स में उन सभी वर्क्स को बताना पड़े सिस्टमेटिक वे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या वर्क करने की सोच रहे हैं, तो ये ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में होने वाले वर्क्स के बारे में बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, एसओपी बनाना, अश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान। ये वो वर्क होते हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही किए जाते हैं, और इन वीडियोस के माध्यम से हम इन वर्क्स को बहुत सिस्टमेटिक और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट सबसे पहला काम ये करता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, मतलब नई टेक्निक का ट्रांसफर होने वाला है, किसके थ्रू? आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जो भी नया प्रोडक्ट डेवलप किया है या कोई भी नई मेथड डेवलप करी है, कुछ भी करा है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, मतलब आर&डी से फिर हम डिपार्टमेंट में लाते हैं। तो उसकी पूरी तरीके से उसका डॉक्यूमेंट को लेना क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले उसका जो स्टार्टिंग में, जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है आर&डी के द्वारा, तो आर&डी क्या डेवलपमेंट करना चाहती है, क्या वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, कोई नई मेथड डेवलप कर रही है, नया कोई प्रोसीजर डेवलप कर रही है, तो उसका वो एक तरीके से नॉर्मल पहले वो प्लान बनाते हैं कि हम प्लान बनाएंगे और ये इस तरीके से बनेगा, और अगर ये बन जाता है तो इससे ये फायदा होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, सबसे पहले वो क्यूए के साथ में शेयर करते हैं, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करते हैं। ठीक होगी बात? तो सबसे पहले जो आर&डी जब भी कोई नई मेथड या नई प्रोसेस या नई कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग जो होगी वो क्यूए के साथ ही वो बैठ के डिस्कस करते हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो क्यूए के साथ में वो शेयर करते हैं। उसके बाद जब एक तरीके से मान लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने क्यूए के साथ में अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो भी वो नया काम करना चाहते हैं, उसका उन्होंने प्लान दिया, वो प्लान वहां पर अप्रूव्ड हो गया, क्यूए ने उसको अप्रूव कर दिया, तो वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो वर्क करेंगे तो वर्क के साथ में उन्होंने जो भी काम किया उसके, और काम करने के बाद में उन्होंने उसको डेवलप कर लिया, डेवलप करने के बाद उन्होंने उसकी चेकिंग करना स्टार्ट करी, उसके ट्रायल्स करे, ट्रायल्स में उन्होंने जो एरर्स पकड़े कि यार इसके अंदर ये गलतियां हैं और ये इसके अंदर फायदे हो सकते हैं, ये हमको खामियां दिखाई दे रही हैं, तो इसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट भी क्यूए के साथ उनको शेयर करते हैं, क्योंकि क्यूए के पास में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उन्होंने अप्रूवल दिया है कि ये नई टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए या नई मेथड डेवलप कीजिए या नया कोई प्रोसीजर या कोई प्रोडक्शन का प्रोसीजर है उसके ऊपर आर&डी काम कर रहा है, तो उसके जो ट्रायल्स होंगे जो कि आर&डी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी सारी रिपोर्टिंग, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो क्यूए के साथ आर&डी डिपार्टमेंट जो होता है वो शेयर करता है। उसके बाद यहां पर जब आपने नई मेथड डेवलप कर ली तो उसके डॉक्यूमेंट्स गए, उसके बाद आपने उसके ट्रायल करे तो उसके डॉक्यूमेंट भी क्यूए में जमा हुए। उसके बाद जब पूरी तरीके से क्यूए जो होता है वो उसको हरी झंडी दे देता है कि हाँ ये मेथड अब डेवलप हो चुकी है, अब इसको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने का समय आ गया है, जिसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो उन्होंने पहले जो डॉक्यूमेंट लिए थे आर&डी से, ये डॉक्यूमेंट क्यूए ही उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को शेयर करता है। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मतलब है अगर कोई प्रोडक्शन की नई मेथड डेवलप की गई है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना होगा। अगर आपने क्यूसी के लिए कोई नई मेथड डेवलप करी है तो आपको क्यूसी को वो डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे। तो ये काम किसके थ्रू होता है? क्यूए डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। यहाँ पर आर&डी का कोई रोल नहीं है, आर&डी ने अपना काम करा और सारे डॉक्यूमेंट क्यूए को जमा करा दिया। अब क्यूए जो होगा वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ बात करता है कि
अब हम ये नई मेथड जो है वो हम इस डिपार्टमेंट में ला रहे हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। तो वहां पर क्यूसी, एग्जांपल के लिए हम क्यूसी को ले लेते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, और हमने कोई एचपीएलसी की नई मेथड आरएनडी ने डेवलप करी है। मान लीजिए उनका कोई नया प्रोडक्ट है और एचपीएलसी की कोई नई मेथड है जो कि आरएनडी ने डेवलप करी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट आरएनडी ने क्यूए को दे दिए हैं। अब क्यूए जो होगा वो क्यूसी के डिपार्टमेंट के जो हेड है या जनरल मैनेजर है उनके साथ बात करेगी क्यूए वाले कि हम ये नई मेथड जो है या नया प्रोडक्ट अब ला रहे हैं और इसकी टेस्टिंग के लिए हमने ये एचपीएलसी की मेथड डेवलप करी है। तो आरएनडी ने जो जो काम किया था उसके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो क्यूए के हेड क्यूसी के हेड के साथ शेयर करेंगे और वो फिर वहां पर डिस्कशन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्यूए का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर। उसके बाद जब ये पूरी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है कंप्लीट हो जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है और वहां पर वो पर्टिकुलर मेथड जो भी उन्होंने डेवलप करी है या नया प्रोसेस डेवलप किया है वो अब वर्किंग में आ गया है। तो क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो उस पर्टिकुलर मेथड या जो प्रोसेस है उसको तरीके से ध्यान रखता है कि अब ये वर्किंग में आ चुका है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो पर्टिकुलर प्रोसीजर को यूज कर रहा है या क्यूसी उसको यूज कर रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, जो हमको आरएनडी ने जो हमको रिजल्ट लाके दिए थे कि वो रिजल्ट एक्चुअल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या जो आरएनडी ने हमको जो फायदे बताए थे कि अगर ये नई मेथड या नया प्रोसीजर अगर हम यूज करते हैं तो हमको ये फायदे होंगे, तो वो फायदे कंपनी को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पुरानी वाली मेथड ही अच्छी थी, हमने नई मेथड लाके गलती कर दी। ये सारा काम या इसका इवैल्यूएशन करने का काम और उसका डॉक्यूमेंट डेवलप करने का काम किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट ही उस नई मेथड को नजर रखता है या नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हुई है या नई टेक्निक या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, उससे क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या वो उसके लिए सही तरीके से ट्रेंड नहीं है। ये सारा नजर रखने का काम किसका होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद इन सभी का डॉक्यूमेंट करने के बाद वो जो नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर की गई है उसका वैलिडेशन करना और उसकी पूरी खामियां हो या उसकी कोई अच्छाई हो, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन करने का काम किसका होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर कितना ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि यहां पर जितना भी कुछ हो रहा है वो क्यूए के थ्रू ही हो रहा है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट से मैं बात करता हूं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड, तो वो ये कहते हैं कि सर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्यूए का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होती है। अगर क्यूसी में आई है तो क्यूसी वाले ही आरएनडी के साथ बात कर लेते हैं या एडीएल डिपार्टमेंट के साथ वो डिस्कशन कर लेते हैं, या प्रोडक्शन वाले होते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से। ऐसा नहीं है, क्यूए डिपार्टमेंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके पास वो डॉक्यूमेंट होते हैं और सारा डॉक्यूमेंटेशन का करने का काम और उसको इवेल्युएट करने का काम किसके पास होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो आप यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट यहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर हमने बात करी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस जो होती है उसके अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट वर्क की जहां पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन, जैसे कि आप जानते हैं मेरे कई वीडियोस के अंदर मैंने वैलिडेशन को आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाया है, वैलिडेशन क्या होता है, कैसे होता है, और अलग अलग वैलिडेशंस के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। यहाँ पर मैंने आपको क्लीनिंग वैलिडेशन के ऊपर बात करी है, इक्विपमेंट वैलिडेशन के ऊपर डिस्कस किया है, पर्सनल वैलिडेशन के ऊपर मैंने आपको एक अलग ही मेरी सीरीज है जहां पर आप जाके इन वैलिडेशन को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वैलिडेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि वैलिडेशन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो ही उसको मॉनिटर करते हैं या एक तरीके से जज करते हैं, या उन्हीं के थ्रू ये किया जाता है। सारा डॉक्यूमेंटेशन उन्हीं के थ्रू डेवलप किया जाता है, वही डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं और सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं और वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाके ही जमा होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैलिडेशन का जो मास्टर प्लान होता है कि कहां पर वैलिडेशन किया जाएगा, चाहे वो फैसिलिटी का हो, इक्विपमेंट का हो, प्रोसेस का हो, पर्सोनल हो या क्लीनिंग हो, इन सभी का जो मास्टर प्लान होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही बनाया जाता है। उसके बाद मास्टर प्लान बनाने के बाद वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वैलिडेशन कैसे किया जाता है, उसका जितना भी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को चेक करना और उसको अप्रूवल देने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही किया जाता है। कि जो भी प्रोसेस यूज की जाएगी वैलिडेशन के अंदर उसको चेक करना और उसको अप्रूवल देने का काम किसके पास होता है?
क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। उसके बाद वैलिडेशन के अंदर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से टीम मेंबर्स होंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किन किन पैरामीटर्स को उनको चेक करना है, कब करना है, कितनी देर में करना है, कितनी बजे करना है, कौन साइन करेगा, कौन साइन नहीं करेगा, ये सारा डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होती है। उसके बाद जब पूरी तरीके से वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो वैलिडेशन की रिपोर्ट को चेक करना, उसको जस्टिफाई करना और उसके अंदर जो भी अगर उनको कोई गलती दिखती है, लगता है कि वैलिडेशन सही तरीके से नहीं हुआ है या रिपोर्ट के अंदर कोई मिस्टेक है, तो वो चाहे तो वैलिडेशन को रद्द भी कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि इस वैलिडेशन को फिर से परफॉर्म किया जाए, या उनको वैलिडेशन पूरा ओके दिख रहा है तो अप्रूवल देने का काम कि वो वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सभी काम जो होते हैं बेसिकली वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वैलिडेशन के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट कितना ज्यादा रोल, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि वैलिडेशन के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पूरा मास्टर प्लान बनाना, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज यूज होगी, कौन कौन से पार्टिसिपेंट होंगे, और जब पूरा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको चेक करना, उसको अप्रूवल देने का काम भी किसके पास होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। तो पूरा वैलिडेशन की प्लानिंग जो होती है बेसिकली वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ही की जाती है। तो यहां पर मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन को कैसे कंट्रोल करता है, वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाते हैं और चेक किए जाते हैं। तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन है या जो भी आपके डाउट्स हैं वो अगले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आप यहीं पे कंप्लीट करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।